तो पहले मुझे सुनना, फिर ऐसा आप भी करना कोशिश। She plays hockey. Hockey is played by her. She played hockey. Hockey was played by her. She will play hockey. Hockey will be played by her. She is playing hockey. Hockey is being played by her. कि एक्टिव वॉइस जो ना, उससे ज्यादा सरल क्या है? क्योंकि सबसे अच्छी बात पैसिव वॉइस में क्या है? सबके साथ वो आपकी कौन सी फॉर्म? टेंशन ही नहीं है। ओके, चलो 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 चलो, रेडी? ओके, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। I teach English. मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है। English is taught by me. जब भी कोई काम किया जाता है तो वो इसमें बनेगा आपका। आई बात समझ में? जिससे देखो, मैंने कहा भाई मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है। जाती है मतलब समझते हो ना, जो भी काम किया जाता है, जाती है, जाते हैं, ये सब इसमें होता है। ये जाना गो वाला नहीं होता है। आर यू गेटिंग? हाँ, जैसे मैंने कहा इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट। बच्चों को पढ़ाया जाता है, चिल्ड्रन आर टॉट। यू गॉट इट? परसोना में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट इन परसोना। बोलो एक बार, इंग्लिश इज टॉट इन परसोना। ऐसे ही इंग्लिश परसोना में पढ़ाई जाती थी, इंग्लिश वॉज टॉट इन परसोना। बाय परसोना नहीं, परसोना में बोला। अगर मैं बोलूंगा परसोना के द्वारा तो हम क्या बोलेंगे? बाय परसोना। यू गॉट इट? हम बोल रहे हैं परसोना में इंग्लिश पढ़ाई जाती थी या पढ़ाई गई, इंग्लिश वॉज टॉट इन परसोना। यू गॉट इट? यू गॉट इट? परसोना में इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। इंग्लिश विल बी टॉट इन परसोना। इंग्लिश बोली जाएगी, इंग्लिश विल बी स्पोकन। इंग्लिश लिखी जाएगी, इंग्लिश विल बी रिटन। रिटन 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 पे फिनिश हो रहा, परसोना बोल ही नहीं रहा तो बोलना भी नहीं है। आर यू गेटिंग? चलो, इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोली गई, इंग्लिश वॉज स्पोकन। इंग्लिश बोली जाएगी, इंग्लिश बोली जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन। फिर से बोलो, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन। अब मेरे द्वारा बोली जा रही तो बाय मी, तुम्हारे द्वारा बोली जा रही तो बाय यू, उनके द्वारा बोली जा रही तो बाय देम, जो भी आपको लगाना एज यू विश। जैसे मैंने कहा वे इंग्लिश बोल रहे हैं, दे आर स्पीकिंग इंग्लिश। उनके द्वारा इंग्लिश बोली जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय देम। कुछ आया समझ में? कुछ आया समझ में? सच्ची मुच्ची? दे वर स्पीकिंग इंग्लिश, वे इंग्लिश बोल रहे थे। पैसिव, इंग्लिश वर बीइंग स्पोकन बाय देम। उनके द्वारा इंग्लिश बोली जा रही थी। कुछ आ रहा है क्या समझ में? अरे आ रहा नहीं आ रहा है? पक्का पक्का लॉक कर दे। ओके, अगला देखो, दे हैव स्पोकन इंग्लिश। अगला क्या है? दे हैव स्पोकन इंग्लिश। अगला क्या है? दे हैव स्पोकन इंग्लिश। अगला क्या है? दे हैव स्पोकन इंग्लिश। अब उनके द्वारा इंग्लिश बोली जा चुकी है, क्या बोलोगे? इंग्लिश हैज बीन स्पोकन बाय देम। उनके द्वारा इंग्लिश बोली जा चुकी थी और उनके द्वारा इंग्लिश बोली जा चुकी होगी। कुछ आया क्या समझ में? अरे आया क्या? कुछ गया क्या? कुछ क्लिक हुआ क्या? वाह, कितने ब्रिलियंट लोग हो तुम यार। चलो, अब हम एक काम करते हैं, पहले मुझे सुनना, फिर ऐसा आप भी करना कोशिश। ट्राई इट एट होम, घर पर भी करना और यहां भी, है ना? रेडी? She plays hockey. Hockey is played by her. She played hockey. Hockey was played by her. She will play hockey. Hockey will be played by her. She is playing hockey. Hockey is being played by her. She was playing hockey. Hockey was being played by her. She has played hockey. Hockey has been played by her. She had played hockey. Hockey had been played by her. And she will have been played. She will have played hockey. Hockey will have been played by her. कितने लोग कर सकते हैं ऐसा? कुछ ही लोग। देखो, एक सेकेंड, एक सेंटेंस को एक्टिव में बोलो और उसको तुरंत किस में कर दो? अरे किस में कर दो? आसान है, हो जाएगा, कोई बड़ी डील नहीं है। कैन यू? यस आई कैन। कम ऑन, कैन यू? कैन यू? कैन यू? ओके, चलो एक बार पहले देखकर बोलते हैं। तैयार हैं? ओके, रवि हॉकी खेलता है। रवि प्लेज हॉकी। रवि के द्वारा हॉकी खेली जाती है। की इज प्लेड बाय रवि। Hockey is played by Ravi. Getting?
दूसरा, रवि प्लेड हॉकी, रवि ने हॉकी खेली, पेसिव क्या बनेगा? हॉकी, हॉकी वॉज प्लेड बाय रवि। आया क्या समझ में? तीसरा, रवि हॉकी खेलेगा, रवि विल प्ले हॉकी, रवि के द्वारा हॉकी खेली जाएगी, हॉकी विल बी प्लेड बाय रवि। आ रही बात समझ में? रवि हॉकी खेल रहा है, रवि इज प्लेइंग हॉकी, रवि के द्वारा हॉकी खेली जा रही है, हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय रवि। कम ऑन, हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय रवि। कुछ आ रहा समझ में? ओके, रवि हॉकी खेल रहा था, रवि वॉज प्लेइंग हॉकी, रवि के द्वारा हॉकी खेली जा रही थी, हॉकी वॉज बीइंग प्लेड बाय रवि। कुछ आया समझ में? ओके, अब ये तो बनता नहीं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, किस पर आ जाएंगे हम? प्रेजेंट परफेक्ट। रवि हॉकी खेल चुका है, रवि हैज प्लेड हॉकी। फिर से बोलो, रवि हैज प्लेड हॉकी, रवि के द्वारा हॉकी खेली जा चुकी है, हॉकी हैज बीन प्लेड बाय रवि। कोई डाउट? ऐसे ही, रवि हॉकी खेल चुका था, रवि हैड प्लेड हॉकी, रवि के द्वारा हॉकी खेली जा चुकी थी, हॉकी हैड बी प्लेड बाय रवि। कुछ आया समझ में? रवि हॉकी खेल चुका होगा, रवि विल हैव प्लेड हॉकी, रवि के द्वारा हॉकी खेली जा चुकी होगी, बीन प्लेड बाय रवि। यू गॉट इट? कुछ आया समझ में? पक्का पक्का? बहुत आसान है, जबकि एक्टिव वॉइस जो ना उससे ज्यादा सरल क्या है, क्योंकि सबसे अच्छी बात पैसिव वॉइस में क्या है, सबके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? टेंशन ही नहीं है। आई बात समझ में? जैसे इधर देखो, यहाँ V1, यहाँ V5, यहाँ V2, यहाँ V1, फिर यहाँ ING, यहाँ V3 है, सब दिमाग का नहीं, सही है। इधर देखो, सब में V3, टेंशन ही नहीं। समझ गए नहीं समझे? दूसरी चीज, यहाँ पर प्रेजेंट में इज MR, पास्ट में वॉज वेयर, फ्यूचर में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज MR बिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूस में ये तो बनता ही नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज यू बीन, जबकि हैज यू बीन यहाँ भी लगता है, लेकिन यहाँ वर्ब में क्या लगता है? ING। जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, I have been teaching since morning, ये अलग है। और यहां पर क्या आ रहा है? मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जा चुकी है, तो इंग्लिश हैज बीन टॉट बाय मी। रवि के द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका है, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय रवि। यू गॉट इट? अरे समझ गए? नहीं समझे? सो रहे हो, जग रहे हो, नींद में हो, आवाज नहीं आई, ये हुई ना बात। ओके, चलो आंसर्स मिलाएंगे आप सभी। टाइम गेट्स ओवर नाउ। सारे स्टूडेंट का अटेंशन इधर चाहिए मुझे, देखिए प्लीज। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है, निशा हैज वोन दिस कंपटीशन। कौन सा टेंस है पहले ये बताओ, टेंस बताओ कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। हैज का क्या हो जाता है? हैज बीन। और दिस कंपटीशन उठकर कहां आएगा? आगे, तो पेसिव बनेगा दिस कंपटीशन। हैज का क्या हो जाएगा? हैज बीन। वॉन का वॉन बाय निशा का कितने लोगों ने ऐसे ही किया था? दिस कंपटीशन हैज बीन वॉन बाय निशा, ये था एक्टिव वॉइस में, ये था इसका पेसिव वॉइस में। ये जो इस संडे टेस्ट होगा उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। दूसरा, दे विल नॉट स्पीक मराठी इन द क्लास। अब यहां दो ऑब्जेक्ट है, एक है मराठी और दूसरा क्या है? तो जिसमें भी प्रीपोजिशन लगता है, इन, इनटू, विद इन, ये सब कुछ लगते हैं, वो कभी भी मेन ऑब्जेक्ट नहीं होता। इसलिए क्या होगा मेन ऑब्जेक्ट? तो आगे क्या आएगा? मराठी आएगा। मराठी के बाद विल का क्या होगा? विल बी। और नॉट है तो विल नॉट बी। क्या होगा? मराठी विल नॉट बी। स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? अरे स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? स्पोकन। तो मराठी विल नॉट बी स्पोकन बाय, दे का क्या होगा? देम। आई के बाद समझ में? नहीं आई। एक बार फिर से देख लो, ये बना किस में था? ये इसमें बना था। शी विल नॉट स्पीक मराठी, तो मराठी विल नॉट बी स्पोकन बाय हर। आई बात समझ में? नहीं आई। अगला देखो ऐसे नेक्स्ट, मैंने कहा क्या है? राहुल लिख दिया। राहुल एंड रवि वर नॉट वॉचिंग टीवी, तो टीवी उठकर आगे आएगा। टीवी वॉज, अब टीवी सिंगुलर है इसलिए यहां देखो वर लगा, लेकिन यहां क्या लगेगा? वॉज। नेगेटिव है तो वॉज नॉट बीइंग,
वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड बाय राहुल एंड रवि, यही किया था? पक्का पक्का, सच्ची मुच्ची? तो टीवी वॉज नॉट बींग वॉच्ड बाय राहुल एंड रवि। तीसरा, आई हैव डन इट, क्या लिखा है? तो इट उठकर कहां आएगा? इट के साथ क्या लगेगा? इट हैज बीन डन बाय मी, यही किया? अरे किया नहीं किया? आई हैव डन इट, इसका बनेगा इट हैज बीन डन बाय मी। इट हैज बीन डन बाय मी, यही किया? आगे देखो, शी विल नॉट हैव हेल्प्ड अस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आगे क्या आएगा? अस का क्या हो जाएगा? वी। वी के साथ विल नॉट हैव बीन हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय हर। कितने लोगों ने ऐसे ही किया था? अब ऑनेस्टली बताओ कितने लोगों के सारे सही गए? एक पहले वाला शायद छूटा है। फर्स्ट क्या था? शी वॉज मेकिंग सेंट। देखो इधर, तो सेंटेंसेस वर बीइंग मेड बाय हर, ये आएगा भाई। अरे सेंटेंसेस वॉज होगा कि सेंटेंसेस वर होगा? सेंटेंसेस ज्यादा है इसलिए सेंटेंसेस वर होगा। आई बात समझ में? अब मुझे बताओ, क्या एक्टिव से पैसिव में चेंज करना समझ में आ रहा है?